चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। कह रहा है क्या कि नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नॉन पैरेलल साइड्स, तो ट्रेपेजियम होता क्या है, ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ साइड्स, अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। केवल दो ही पैरेलल होते हैं, बाकी जो दो होते हैं अपोजिट साइड वो पैरेलल नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि जो पैरेलल नहीं है वो इक्वल दिया हुआ है, और आपको प्रूव करना है कि यह ये क्या होगा, साइक्लिक होगा। ठीक है, तो चलते हैं, एक ले लेते हैं, ट्रेपेजियम बनाते हैं। तो मान लीजिए ए बी, और ये हम मान ले रहे हैं इसको सी डी। ठीक है, मान लीजिए ए बी और सी डी ये हमारे क्या है, दो पैरेलल साइड्स हो गए। और फिर ये जो हमारा ए सी है और बी डी है नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है, ये दिया हुआ है, देखिए समझिएगा क्वेश्चन को, तब जाके ट्रेपेजियम बना, क्योंकि ये वाला इसके पैरेलल है लेकिन ये वाला इसके पैरेलल नहीं है। लेकिन एक चीज दिया हुआ कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल है, यानी जितना बड़ा ये है उतने बड़ा ये है। ठीक है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम यानी हिंदी में बोलते हैं इसको समलंब। और इसमें दिया हुआ ए बी पैरेलल है सी डी के, लेकिन ए सी इक्वल है बी डी के, ए सी इक्वल है बी डी के। प्रूव करना है क्या, प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक। तो साइक्लिक होता कौन है, देखिए किसी ट्रायंगल में, सॉरी किसी क्वाड्रिलेटरल में, मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल बना ले, देखिए सर्कल है, किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर, अब सिंपल सी बात है, साइक्लिक बन के रेडी हो। साइक्लिक का रूल होता है कि अपोजिट एंगल को आपको 180 दिखा देना। अगर ये 180 हो गया तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी 180 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको अपोजिट एंगल को इसमें 180 दिखाना है, किसी भी अपोजिट एंगल को दो को ऐड करके 180 दिखाना है। चलते हैं, तो चलिए हम इसके लिए क्या करें, कंस्ट्रक्शन आते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन कब किया जाता है, किसी डायग्राम में कंस्ट्रक्शन किया कब जाता है, जब हमको लगता है कि हमारे पास जितने भी फंडामेंटल रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें कोई रूल अभी हमको मिल नहीं रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करके रूल्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब नहीं रहते हैं तब, तो इसमें देखिए कुछ नहीं मिल रहा, हमारे पास केवल पैरेलल लाइंस दिया हुआ है, जिसमें हम क्या पाएंगे, पैरेलल से हमको क्या मिल जाएगा कि ये और ये ऐड करेंगे 180 होगा, और ये 100, जबकि हमको दिखाना है कि ये दोनों 180 होने चाहिए और ये दोनों 180। तो ऐसे कंडीशन में हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो चलिए कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन में देखिए ए से, यहाँ पे देखिए ए से सी डी पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, राइट, इसका नाम दे दिया हमने एम। अब बी से सी डी पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इसका नाम दे दिया हमने एम, राइट, इसका नाम दे दिया कंस्ट्रक्शन। ए एम परपेंडिकुलर सी डी एंड बी एन परपेंडिकुलर सी डी, ड्रा किया हमने, खींचा, यहाँ लिख देते हैं ड्रा ए एम परपेंडिकुलर सी डी एंड बी एन परपेंडिकुलर सी डी, इतना हो गया। अब चलेंगे इन ट्रायंगल ए सी एम, अब सॉल्यूशन में आएंगे। इन ट्रायंगल ए सी एम एंड ट्रायंगल बी एन डी में एंगल ए एम सी इक्वल एंगल बी एन डी इक्वल है राइट एंगल 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन से हमको मिल गया। और देखिए एक रूल और आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए दो पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी परपेंडिकुलर ड्रा किए जाते हैं सब इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ए बी पैरेलल सी डी है, इसके बीच में दो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, ए एम और बी एन, इसका मतलब वो दोनों क्या होंगे, इक्वल। लिखेंगे ए एम इक्वल बी एन, और रीजन देखिए बिकॉज, क्या रीजन है इसका, बिकॉज ए बी पैरेलल सी डी, राइट, ए एम इक्वल बी एन।
और फिर देखिए AC इक्वल BD दिया है, AC इक्वल BD गिवन, ऑलरेडी गिवन दिया हुआ। अब देखिए राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड, यानी RHS थ्योरम बाई RHS थ्योरम। RHS प्रमेय से चलेंगे, RHS थ्योरम से देखें अगर, तो RHS थ्योरम से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए लाइट हमारी जा चुकी है, थोड़ा सा हम यहाँ पे उजाला करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हो गया आपका RHS थ्योरम। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो RHS थ्योरम से आपको क्या मिलेगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट, ट्रायंगल ACM कांग्रुएंट ट्रायंगल BND। अब CPCT से बाई CPCT कांग्रुएंट पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं AM किसके इक्वल है, BN के। तो इसका मतलब AM के सामने जो एंगल होगा, BN के सामने जो एंगल होगा, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब लिखेंगे AM इक्वल BN, सो AM के सामने एंगल कौन है, एंगल ACD कह दूं या ACM कह दूं, एंगल C ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एंगल BDC, इतना मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब चलते हैं, ठीक है। एंगल B, यहां देखिएगा एंगल B, एंगल ABD। नाउ यहां सॉल्व करते हैं, देख लूं लाइट तो नहीं जा रहा उस पर, चलिए है सॉल्व करने लायक है। एंगल ABD, एंगल ABD प्लस एंगल BDC इक्वल 180 डिग्री। अब ये कैसे हो रहा है, देखिए दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट करती है तो कोई इंटीरियर एंगल जो होते हैं इनका सम करेंगे तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। दो पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट करता है तो इसके कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, राइट। तो हो गया। अब हम लिख सकते हैं क्या, BDC हमारा किसके इक्वल आया है, देखिए BDC आया है किसके इक्वल, ACD के। देखिए बिकॉज AB पैरेलल CD पैरेलल है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, BDC की जब तुरंत लिख देंगे ACD, और लिखेंगे एंगल ABD प्लस एंगल ACD इक्वल 180 डिग्री। यहाँ लिख दीजिए बाई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये हो गया। तो अब ये बताइए 360 बनता है, तो ये और ये जोड़ करके कितना मिल गया हमको, 180। अब लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C, लिख सकते हैं 180 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल D, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल आल्सो 180 डिग्री, क्योंकि टोटल कितना बनता है, 360 का बनता है। हेंस वी कैन से दैट ट्रेपेजियम या क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए साइक्लिक, ठीक है। तो ये रहा सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर 8 तक का, ठीक है। इससे आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें, वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।